नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, सियाह फाम ग़ुलाम सहराए अरब में एक काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। इसनाए राह पानी ख़त्म हो गया। काफ़िले वाले शिद्दत प्यास से बेताब हो गए और मौत उनके सरों पर मंडलाने लगी कि कर्म हो गया। नागेहानिया मुगी से हर दो कौन मुस्तफ़ा पैदा शुदा अज बहारे औन, यानी अचानक दोनों जहां के फरियाद रस मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमदाद के लिए तशरीफ़ ले आए। अहले काफ़िला की जान में जान आ गई और सरकार नामदार बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने घेर लिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दनाए गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सामने जो टीला है उसके पीछे एक सियाह फाम हबशी ग़ुलाम सांडनी पर सवार गुजर रहा है। उसके पास एक मशकीज़ा है, उसे ऊँटनी समेत मेरे पास ले आओ। चनाचे कुछ लोग टीले के उस पार पहुँचे तो देखा कि वाकया एक सांडनी सवार हबशी जा रहा है। लोग उसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। मालिक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हबशी से मशकीज़ा लेकर अपना दस्ते बाबरकत मशकीज़े पर फेरा और मशकीज़ा का मुँह खोल दिया और फरमाया, आओ प्यासो अपनी प्यास बुझाओ। चनाचे अहले काफ़िला ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने बर्तन भी भर लिए। वो हबशी ये मौजज़ा देखकर नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अनवर चूमने लगा। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते पुर अनवार उसके चेहरे पर फेर दिया। शुद्ध सपैदा जंगी ज़ादा हबश हम चो बदरो रोज़ रोशन शुद्ध शबश, यानी उस हबशी का सियाह चेहरा ऐसा सफ़ेद हो गया जैसा कि 14वीं का चाँद अंधेरी रात को रोशन दिन की तरह मुनव्वर कर देता है। उस हबशी की ज़बान से कलमा शहादत जारी हो गया और वो मुसलमान हो गया और यूं उसका दिल भी रोशन हो गया। जब मुसलमान होकर वो अपने मालिक के पास पहुंचा तो मालिक ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। वो बोला, मैं वही आपका ग़ुलाम हूँ। मालिक ने कहा, वो तो सियाह फाम था। कहा, ठीक है, मगर मैं मदनी हजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ। मालिक ने जब सारा वाक़या सुना तो वो भी मुसलमान हो गया। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। हज़रत सैयदना उसैद बिन अबी अयास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, शहंशाह अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मेरे चेहरे और सीने पर अपना दस्ते पुर अनवार फेर दिया। उसकी बरकत ये ज़ाहिर हुई कि मैं जब भी किसी अंधेरे घर में दाखिल होता तो वो घर रोशन हो जाता। तारीकी गोर से बचाना ऐ शमाए जमाले मुस्तफ़ाई। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के चेहरे और सीने पर दस्ते पुर अनवार फेर दें तो वो रोशनी देने लग जाए तो ख़ुद हजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का क्या आलम होगा। दारमी शरीफ में है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गुफ्तगू फरमाते तो देखा जाता गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नूर के अगले मुबारक दांतों की मुक़द्दस खिड़कियों से नूर निकल रहा है। शफा शरीफ में है जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते दरो दीवार रोशन हो जाते। अब मुस्कराते आए सोए गुनहगार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरी कब्र में अतार आ गया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं मैं सहरी के वक्त घर में कपड़े सी रही थी कि अचानक सुई हाथ से गिर गई और साथ ही चिराग भी बुझ गया। इतने में मदीने के ताजदार मंबाए अनवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और सारा घर मदीने के ताजवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर के नूर से रोशन मुनव्वर हो गया और सुई मिल गई। सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सैयदना अबू हुरैरा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे अरशाद ग्रामी सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। अरशाद फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी चादर फैलाओ। मैंने फैला दी तो मालिक जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्त मुबारक से चादर में कुछ डाल दिया और फरमाया है अबू हुरैरा इसे उठा लो और सीने से लगा लो। मैंने हुक्म की तामील की। उसके बाद मेरा हफ्ज़ा इस कदर मजबूत हो गया मैं कोई भी चीज़ नहीं भूला। माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सरकार नामदार दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में किसी मकान की दीवार से टेक लगाकर अपने एक गुलाम से गुफ्तगू फरमा रहे थे। वो मकान एक काफरा औरत का था। उसने बुग़्ज़ व नफ़रत के सबब सारी खिड़कियां बंद कर दी ताकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ कानों में ना जाने पाए। उसी वक्त सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होकर रब्बे जल जलाल रब्बुल अनाम जल्ले जलाला का कुछ इस तरह पैगाम सुनाया। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकान की दीवार के साथ आपकी पुश्त अनवर लग गई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस मकान वाली अब जहन्नम की आग में जले। इस औरत ने अपने मकान की खिड़कियों को बंद किया है मगर मैंने इसके दिल की खिड़की खोल दी है और ये फ़कत इसकी दीवार से आपके टेक लगा कर खड़े होने की बरकत के सबब है। इतने में वो औरत बेताब होकर अपने घर से निकली और उसकी ज़बान पर जारी था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।